ठीक है। सो हम तो कह सकते हैं कि ये सेबी वाली जो खबर है, इसके चलते बियर को इतना कोई बड़ा मौका नहीं मिलेगा, छोटा 1-2 दिन का मौका मिल गया तो ठीक है। बट यस, इस खबर के चलते बियर वालों की जो शक्ति है वो हम लोग को 10 गुना बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऐसी खबर बियर वालों को मिलते हुए देखने को मिल रही है जो कि बाजार को वो तोड़ भी सकते हैं। सो किस खबर की बात करें दोस्तों? मिडल ईस्ट। यस, मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, सो ये कोई नई बात नहीं है कि वहाँ पे जो माहौल रहता है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस वाला रहता है, बार बार एक दूसरे के ऊपर अटैक चलते ही रहते हैं। बट जैसे कि आपको पता ही है कि अगर कोई 2 बड़े कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर काफ़ी बड़ा ऑफिशियल वॉर के और वो चीज़ें चली जाती है। एंड मार्केट कभी भी वॉर जैसी स्थिति को अप्रिशिएट नहीं करता। एंड खास करके मिडल ईस्ट तो आपको पता ही है किस चीज़ के चलते फेमस है, क्रूड ऑयल के चलते। सो जैसे ही मैंने इसके पहले के वीडियोस बनाए, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना भी स्टार्ट कर दिया, कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, सर मिडल ईस्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर लग रही है। सो आप सभी लोगों को मैंने सिखा के भी रखा है कि कभी भी अगर इस प्रकार की चीज़ें बोली जाए कि मिडल ईस्ट में कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं, सो सबसे बेस्ट हम लोगों के लिए इंडिकेटर क्या होता है? क्रूड ऑयल। यस, क्रूड ऑयल का चार्ट पैटर्न देख लेने का, उससे आप लोगों को पता चल जाता है कि क्या वाकई में कोई बड़ी खबर है। 1% के आसपास की तेजी होगी क्रूड में तो चल जाता है, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं। बट यस दोस्तों, मैटर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्रूड ऑयल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 4.5% तक उड़ते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 70 के नीचे चल रहा था। वो आप देख सकते हैं WTI का क्रूड भी लगभग 4.25% के आसपास हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वक्त जो लोग बोल रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जो हम लोग को नए अपडेट देखने को मिल रहे हैं वो डेफिनेटली काफ़ी सीरियस देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। वरना तो जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई अपडेट आता रहता है, कोई ना कोई एक दूसरे को धमका के रहता है। बट ये जो क्रूड ऑयल में 4.5 पौने 5% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है, ये कोई धमकी वाली चीज़ें नहीं है, डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट एक्शन वहाँ पे हुआ होगा। सो क्या एग्जैक्टली हुआ है उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सो काफ़ी समय से जो एक डर था कि भाई ईरान की अगर हम लोग बात करें, ईरान एक पूरी कंट्री है, आप सभी लोगों को पता ही है कि ईरान यहाँ पे बार बार जो चेतावनी दे रहा था इजराइल के ऊपर कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, वहाँ का जो माहौल है आप सभी लोगों को पता ही है। इजराइल काफ़ी एग्रेसिवली लेबनान में हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी अटैक चलते हुए देखने को मिला है। रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़े हेड को भी उड़ा दिया था, आप सभी लोगों को पता है, उसको भी हम लोगों ने कवर किया था। बट ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बट एक कंट्री, फुल फ्लेजेड कंट्री जब दूसरे कंट्री के ऊपर अगर अटैक कर देगी तो फिर वो चीज़ें वॉर में तब्दील हो जाती है। ठीक है, अभी ये पूरा इजराइल के ऊपर निर्भर करता है कि इजराइल इसका जवाब देगा या नहीं देगा करके। क्योंकि अगर मैं सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा दूँ, यस 400 से भी ज़्यादा मिसाइल्स एंड रॉकेट्स ईरान ने, यस ऑफिशियली ईरान ने ये बात बोल दी है कि उन्होंने इजराइल के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया। इजराइल के जितने भी लोग हैं वो बॉम्ब के जो शेल्टर्स रहते हैं, वहाँ का जो माहौल है आप सभी लोगों को पता ही है, बचपन से उनको सिखाया जाता है कि किस एनवायरनमेंट में वो यहाँ पे आगे पल बढ़ने वाले हैं। सो जब भी वहाँ पे सायरन्स बज जाते हैं कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, हर जगह पे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, हर जगह पे आप लोगों को वहाँ पे बॉम्ब शेल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही सायरन बजते हैं लोग शेल्टर के अंदर चले जाते हैं। एंड यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो काफ़ी बड़ा अटैक हम लोग को यहाँ पे इजराइल के ऊपर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड ऑफिशियली अटैक यहाँ पे हो चुका है। सो आप देख सकते हैं ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, हाँ भाई हमने ही अटैक किया। इनफैक्ट ईरान ने तो यहाँ पे वार्निंग भी दी है, थ्रेट भी दिया है कि हम तो लिटरली और बड़ा अटैक करेंगे, क्रशिंग अटैक कर देंगे अगर अगर इफ़ डाला है वहाँ पे, अगर इजराइल ने हमारे अटैक के ऊपर रिस्पॉन्ड किया तो। ठीक है, बट अगर इजराइल हमारे अटैक के ऊपर अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो फिर हम भी कोई अटैक नहीं करेंगे, ये भी ईरान ने बात बोली है। अभी इजराइल का हिस्ट्री तो हम सभी लोगों को पता ही है। और इस प्रकार से अगर आप 400 मिसाइल छोड़कर ये कहोगे कि आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है भाई कि यहाँ पे इजराइल कोई मानने वाले में सा देश है। और इस अटैक की भी बात करें तो उन्होंने वही बताया है कि लेबनान में आप सभी लोगों को पता है ग्राउंड अटैक्स अभी स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इजराइल के ट्रूप अभी हम लोग को अंदर घुसते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को बार बार चलती हुई देखने को मिले। और इस अटैक के बाद आप सभी लोगों को पता ही है कि ये मैटर सीरियस इसीलिए यहाँ पे होते हुए देखने को मिले बिकॉज व्हाइट हाउस की भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा चुकी है। करंट प्रेसिडेंट आप सभी लोगों को पता ही है जो बाइडन ही है। कमला हैरिस की भी अगर हम लोग बात करें, वो भी हम लोग को मीटिंग अटेंड करते हुए देखने को मिल रही है। और टॉपिक वही है कि जो अटैक यहाँ पे किया है ईरान ने इजराइल के ऊपर, उसी का डिस्कशन होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अमेरिका के ओर से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होते हुए देखने को मिल चुका है कि अमेरिका ने ईरान को वार्न किया है कि अगर आपने वापस इजराइल के ऊपर अटैक किया तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस
आपको फेस करने यहाँ पे पड़ सकते हैं करके, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ईरान माफ कीजिएगा, इसराइल की बात करें तो इसराइल एंड अमेरिका हमेशा साथ साथ हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट अमेरिका तो इसराइल को काफ़ी बार हम लोग को फंडिंग भी करते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। सो डेफिनेटली अगर ऐसी चीज़ अगर हो गई, ऐसी चीज़ मतलब कौन सी कि अगर अमेरिका अगर इसके बीच में अगर कूद पड़ता है, ठीक है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अमेरिका आपको पता ही है दुनिया भर की सबसे बड़ी बिगेस्ट इकोनॉमी देखने को मिल जाती है। एंड वो अगर वॉर में आ जाएगी तो बेसिकली क्या हो जाता है कि वो डॉलर छापना स्टार्ट कर देते हैं, फंडिंग करना मतलब, एंड फिर इस चीज़ के चलते फिर वापस वो पुरानी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी, जिससे उभर कर अभी अमेरिकन बाजार इतना टॉप लेवल पे आ चुका है, इन्फ्लेशन सब खत्म करके बैठ चुका है, तो ये सारी चीज़ें वापस हम लोग को कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो इसलिए इसी चीज़ का डर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डाउ जोन्स कैसा चल रहा है फिलहाल तो आप देख सकते हो 0.5% नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट सिचुएशन चेंज होती रहेगी, अमेरिका के ऊपर अभी इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक वो इसके बीच में ऑफिशियली नहीं आता है तब तक कोई चिंता की बात नहीं। अमेरिका ने ऐसी ही बातें सेम यूक्रेन की वक्त भी की थी, आप सभी लोगों को पता है, बट यूक्रेन को वो सिर्फ फंडिंग करते हैं, हथियार प्रोवाइड करते हैं, खुद से तो वो लड़ते हैं नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि खुद से वॉर में इन्वॉल्व होना मतलब अपनी इकोनॉमी की लिटरली धज्जियां उड़ाने के बराबर की बात होती है, ठीक है। सो अमेरिका इतना बेवकूफ़ है नहीं कि वो खुद से यहाँ पे एंटर करेगा करके, बट देख लेते हैं आगे क्या होता है। नैस्डैक भी आप देख सकते हैं, फिलहाल तो नैस्डैक 1.5% डाउन है, क्योंकि नैस्डैक आईटी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो इसराइल के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा हम लोग को लिंक देखने को मिल जाता है, तो नैस्डैक में एक्स्ट्रा गिरावट होना ये एक लाजमी सी बात देखने को मिल जाती है। सो नैस्डैक इंडेक्स 1.5% फिलहाल तो डाउन नज़र आ रहा है। देन इसराइल के बाजार की अगर हम लोग बात करेंगे, TA35 की बात करें तो 1.5% डाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो जैसे हम लोग को अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, सो एक ज़बरदस्त गिरावट इसराइल के बाजार में लगातार लोअर लो काटते काटते वो नीचे ही हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ अगर बाकी यूरोपियन बाजार की बात करेंगे तो सडनली हम लोग को वहाँ पे भी कोलैप्स देखने को यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया। डैक्स की बात कर ले, फुटसी की बात कर ले, वो भी यहाँ पे सडनली गिरते हुए देखने को मिला, बाद में थोड़ा रिकवर किया। फ्रांस के बाजार की बात करेंगे तो ये भी हम लोग को अच्छी तरीके से पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। सो नो डाउट आप सभी लोगों को पता ही है कि जहाँ पे भी क्रूड का इन्वॉल्वमेंट रहता है वहाँ पे अगर दिक्कतें होना अगर स्टार्ट अगर हो गई तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो समरी क्या है दोस्तों, समरी इतना ही है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं मिडल ईस्ट के ऊपर भी अभी हम लोगों को यहाँ पे फोकस रखना यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। अभी इजराइल इससे रिलेटेड क्या कोई जवाब देता है नहीं देता है, इसी के ऊपर सारी चीज़ें तय यहाँ पे होने वाली है। अभी आप यही पूछोगे नेक्स्ट सवाल व्हाट नेक्स्ट सेगमेंट में कि हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, तो इसके पहले भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार जो जवाब दे के रखा है वही जवाब मैं बार बार देते रहूँगा। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को आप जितना हो सके अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। क्रूड ऑयल जिस प्रकार से अभी भड़का है उससे हम लोग को साफ साफ पता चला कि यस वहाँ की जो सिचुएशन है ख़राब देखने को मिल रही है। अभी यहाँ से अगर वो तेज़ अगर होने लग गया तो समझ लेना कि डेवलपमेंट और वहाँ पे तेज़ हो रही है। अगर क्रूड वापस शांत होकर 70 तक आ जाता है तो समझ लेना कि सिचुएशन वापस नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो ये चीज़ें वापस बार बार चलती रहती है, मिडल ईस्ट में कोई नई बात है नहीं, बट यस इस प्रकार के जब बड़े एक्शंस होते हैं एंड क्रूड अगर 4, 4.25, 4.5% तक भागना, ठीक है, चेंज हो रहा है, अभी 4.25 था, 5 था, ये बदलता रहता है, बट यस फिलहाल की जो इस प्रकार की जो तेज़ी देखने को मिल रही है ये साफ दर्शाती है कि मिडल ईस्ट का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी व्हाट नेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इजराइल क्या करता है। ईरान ने तो बोल दिया भाई हमने अटैक कर दिया, क्योंकि आप लेबनान में ग्राउंड लेवल पे एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं, हम उसको रोकना चाहते हैं करके, वो तो सारा वही का पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स चलता रहता है। अभी इजराइल क्या डिसाइड करता है उसके ऊपर है। अगर इजराइल इसके ऊपर काउंटर अटैक अगर कर देता है, ठीक है, तो फिर वो सिचुएशन और बैड टू वर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड क्रूड ऑयल हम लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा देगा कि सिचुएशन क्या चल रहा है करके। एंड क्रूड आपको पता है ना, अगर क्रूड अगर ऐसे ही भड़क कर 80, 85, 90, 95, 100 अगर चला गया तो आप इन्फ्लेशन को वेलकम कर रहे, फिर रेट हाइक मतलब रेट कट तो भूल जाओ भाई, फिर वो रेट हाइक की बातें, मतलब ये तो बहुत लंबी बात मैंने बोल दी, बट आपको जस्ट बता रहा हूँ कि जियोपॉलिटिकल चीज़ें इकोनॉमी ये इसी प्रकार से रन यहाँ पे करती है। सो चलिए अभी एक और नया काम हम लोगों को मिल गया कि चाइना के साथ साथ जापान के साथ साथ अभी क्रूड ऑयल के ऊपर भी हम लोगों को फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा आगे के डेवलपमेंट समझने के लिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।